यूक्रेन पर रूस के हमले का आज तीसरा दिन है। शनिवार को राजधानी कीव समेत सभी अहम शहरों में धमाके हुए हैं। रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं और यूक्रेन सैनिकों से उनकी आमने सामने की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस बीच यूक्रेन ने 300 रूस पैराशूट से भरे 2 प्लेन मार गिराने का दावा किया है। रूसी सैनिकों ने कीव के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हो एक्सपोज न्यूज। तो रुक कर लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। इंदौर में एक महिला को उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। महिला ने पुलिस में मामला दर्ज कराया है। आरोपी ने 1.5 साल पहले पहली पत्नी को बिना बताए दूसरी शादी की थी। जूनी इंदौर टीआई अभय नेमा ने बताया है कि गुलजार कॉलोनी में रहने वाली शहाना खान की शिकायत पर उसके पति फरहान पुत्र फारूक मुलानी, सास मुमताज मुल्तानी और ननद फरहीन के खिलाफ मारपीट व 3 तलाक का केस दर्ज किया है। ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर पर विशेष लाइट लगाकर उसे आकर्षक बनाया जा रहा है। मंदिर पर फूल बंगला सजेगा। 1 मार्च की शिवरात्रि है और मंदिर के पट रात 12 बजे से ही शिव भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। रात से ही यहाँ लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले अचलेश्वर महादेव विशेष श्रृंगार होगा, रुद्राभिषेक किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में सारी तैयारियां की जा रही हैं। शिवरात्रि के दिन अचलेश्वर मार्ग पर यातायात पर भी बदलाव किया जाएगा। यूक्रेन पर रूस के अटैक का असर अब प्रदेश के साथ ग्वालियर पर भी दिखने लगा है। यहां से कई छात्र ऐसे हैं जो वहां फंसे हुए हैं। एक दिन पहले तक सिर्फ 3 छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी, लेकिन शुक्रवार तक छात्रों की संख्या 7 हो गई है। शुक्रवार को एक छात्र के पिता ने कलेक्टर ग्वालियर से मदद की गुहार लगाई। मोरना में एक युवक से उसकी खाद्यान्न पर्ची में परिवार के सदस्यों के नाम बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का जाने का मामला सामने आया है। युवक ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। फरियादी कैलाश चंद्र राठौर पुत्र दीपा राठौर निवासी ग्राम शाटा ने बताया है कि उनके गांव के सचिव ने उसके कहा है कि खाद्यान्न पर्ची के नाम जोड़ दूंगा, लेकिन मुझे 2000 रुपए देने होंगे। उसने बताया है कि सचिव ने यह भी बताया है कि अगर नहीं दिए तो नाम नहीं जोड़े जाएंगे। तुम्हें जो करना है वह कर लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रदेश के मेडिकल स्टूडेंट के पैर काटने के मामले में उपभोक्ता फोरम के 3 डॉक्टरों को नोटिस भेजा है। इनमें 2 डॉक्टर भोपाल और 1 नागपुर से है। डॉक्टर को 5 अप्रैल तक पेश होने का समय दिया है। तीनों पर इलाज में लापरवाही का आरोप है। 23 साल के विकास रायकवार ने 50 लाख का क्लेम किया है। वह छिंदवाड़ा से भोपाल प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डीएमएलटी की पढ़ाई करने आया था। विकास 5 जनवरी 2021 को बाइक फिसलने से घायल हो गया था। उसे जेपी अस्पताल में भर्ती कराया। जेपी के डॉक्टर ने उसे प्राइवेट अस्पताल जाने की सलाह दी। यहाँ उन्होंने ही उसका ऑपरेशन किया। लापरवाही के चलते उसके पैर खराब हो गया। 1 साल इलाज के बाद उसने भोपाल में उपभोक्ता फोरम के केस दर्ज कराया था। गुरुवार को मामले की सुनवाई हुई। उज्जैन में महाकाल मंदिर समिति ने 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं को 1 घंटे से महाकाल के दर्शन कराने की व्यवस्था की है। पिछले 2 साल से कोरोना के कारण लगे प्रतिबंध के बाद इस साल ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए प्रशासन ने मास्टर प्लान बनाया है। 3 अलग अलग लेयर दर्शन कराए जाएंगे। पहली लेयर आम भक्तों की होगी, दूसरी प्रोटोकॉल मार्ग और तीसरी हरी फाटक से एंट्री दी जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया है कि महाशिवरात्रि पर 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इंदौर, देवास, नागद और बड़नगर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कर्क राज मंदिर में पार्किंग रखी गई है। यहाँ से श्रद्धालु पैदल गंगा गार्डन तक पहुँचेंगे, जहाँ जूता स्टैंड और लॉकर फैसिलिटी मिलेगी। पास के ही रास्ते से चारधाम मंदिर तक श्रद्धालु पहुँच सकते हैं। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू करने के लिए कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी की इस मांग से सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल होने के बाद प्रदेश में भी कर्मचारी की मांग उठने लगी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी मैदान में कूद गई है। कर्मचारी 13 मार्च को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। उनकी मांग है कि 1 जनवरी 2005 या इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। नई पेंशन स्कीम ठीक नहीं है। रिटायरमेंट के बाद कई कर्मचारियों को हर महीने 800 से 1500 रुपए की पेंशन के रूप में मिल रही है। प्रदेश में 1 जनवरी 2005 के बाद विभिन्न विभागों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद कर दी थी। इसकी जगह नई पेंशन स्कीम लागू की है।
इसी स्कीम को कर्मचारी विरोध कर रहे हैं।